दोस्तों ये कहानी एक पेशेंट और डॉक्टर के प्यार की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग अगस्टीन नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो कि रिच फैमिली के घर में नौकरानी का काम कर रही थी। यहाँ पर पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से अगस्टीन का एक हाथ अजीब बर्ताव करने लगता है। यहाँ पर अगस्टीन की बहन उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है, तो इस बात पर अगस्टीन अपनी बहन को कुछ नहीं बताता और वह वहाँ ड्रिंक सर्व करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अगस्टीन का हाथ काफी ज्यादा हिलने लग जाता है और जल्दी उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। जब बाकी लोग अगस्टीन को इस हाल में देखते हैं तो वह सभी घबरा जाते हैं। तभी एक लेडी अगस्टीन के चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और जब अगस्टीन अपनी आंखें खोलती है तो हम देखते हैं कि अटैक के कारण उसकी एक आंख परमानेंट बंद हो गई है। आगे अगस्टीन की बहन उसे उस जमाने के मशहूर डॉक्टर चारकोट के पास ले जाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर अगस्टीन के कपड़े उतारकर उसका चेकअप करता है और कहता है कि हमें तुम पर और भी टेस्ट करने होंगे, इसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अब अगस्टीन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वह जल्दी से ठीक होना चाह रही थी, इसलिए वह इस बात के लिए मान जाती है। आगे एक नर्स अगस्टीन को बताती है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग कुछ न कुछ काम करते हैं और तुम्हें भी कुछ काम करना होगा। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में लगभग सभी औरतें हैं, जिसमें से कुछ हिस्टीरिया बीमारी के शिकार थे और कुछ तो मेंटल कंडीशन खराब थी। अब इसके बाद अगले दिन हम डॉक्टर चारकोट को देखते हैं, जो कि सभी औरतों का चेकअप कर रहे थे। यहाँ पर हमें यह बात भी पता चलता है कि डॉक्टर चारकोट वीक में एक बार ही हॉस्टल आकर सभी पेशेंट का चेकअप करते हैं। आगे हम सभी पेशेंट में अगस्टीन को भी देखते हैं। यह अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बारी आती इससे पहले ही डॉक्टर चारकोट का समय समाप्त हो जाता है और वह वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में हम अगस्टीन को बाकी फीमेल पेशेंट के साथ किचन में काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से सभी औरतें खिड़की की तरफ जाती हैं। दरअसल वह सभी औरतें डॉक्टर चारकोट को जाते हुए देख रहे थे, जिसमें अगस्टीन भी शामिल थी। अब यह सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि डॉक्टर चारकोट की पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है और वहाँ पर हॉस्पिटल के सभी पेशेंट उन्हें काफी पसंद करते हैं। वहीं जब अगस्टीन डॉक्टर चारकोट को जाते हुए देख रही होती है, तभी उसे हिस्टीरिया का अटैक आ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। इसकी आवाज सुनकर जब डॉक्टर चारकोट वहाँ पर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले हिस्टीरिया बीमारी का इतना खतरनाक अटैक कभी नहीं देखा था। अब यह चीज देखकर वह अपना वापस जाना कैंसिल कर देते हैं और फिर वह अगस्टीन की बॉडी का अच्छे से चेकअप करने लगते हैं। इसी दौरान अगस्टीन काफी अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि इससे पहले उसे उस तरह से किसी ने भी नहीं छुआ था, पर इसके बावजूद वह डॉक्टर चारकोट को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे किसी भी हाल में ठीक होना था। आगे चेकअप करने के दौरान डॉक्टर चारकोट अगस्टीन की बॉडी पर मार्कर से लाइंस बनाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के कुछ अंग पैरालाइज हो गए थे। इसी दौरान वो एक नीडल अगस्टीन के राइट हैंड में चुभाते हैं, लेकिन अगस्टीन को कुछ भी महसूस नहीं होता है, यानी कि उसका राइट हैंड पैरालाइज हो चुका है। चेकअप हो जाने के बाद एक नर्स अगस्टीन को कपड़े पहनाती है और डॉक्टर चारकोट अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि हमें अगस्टीन को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह की एक बीमारी है, ना कोई श्राप। इसके बाद हमें कुछ औरतों का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वह लोग बताते हैं कि घरेलू हिंसा और बैलेंस की वजह से उनकी मेंटल कंडीशन खराब हुई है। दूसरी तरफ डॉक्टर चारकोट को अपनी वाइफ के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वो बातों बातों में अपनी वाइफ को अगस्टीन के केस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वह उसे फैकल्टी के सामने प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं अगले दिन अगस्टीन की सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ ही रहे होते हैं, तभी अगस्टीन को डॉक्टर चारकोट चेकअप करने के लिए बुला लेते हैं। यहाँ पर वह अगस्टीन की मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका अगस्टीन बराबर जवाब दे देती है। आगे वह डॉक्टर चारकोट से यही पूछती है कि क्या आप मुझे ठीक कर पाओगे। इस पर डॉक्टर चारकोट कहते हैं, कल मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ और उम्मीद है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। फिर अगले दिन अगस्टीन को तैयार करके एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चारकोट के अलावा और भी कई सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे। इसके बाद अगस्टीन को इंटरव्यू करवाते हुए डॉक्टर चारकोट कहते हैं कि इसे हिस्टीरिया बीमारी है, जिसके कारण इसे अटैक आते हैं, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। इसलिए अगर हम इस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करें तो हमें बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। फिर लोगों को दिखाने के लिए डॉक्टर चारकोट का असिस्टेंट अगस्टीन को हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोटाइज होते ही अगस्टीन का फिर से हिस्टीरिया का अटैक आ जाता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं और डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट को फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि उन पैसों से इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। अब इसके बाद जब रात में डॉक्टर चारकोट अगस्टीन की फाइल देख रहे थे, तो हम अंदाजा लगा पाते हैं कि वह अगस्टीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और अगले दिन वह अगस्टीन का चेकअप करके एक नर्स से कह के उसे प्राइवेट रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ आकर अगस्टीन मन ही मन मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वह भी डॉक्टर चारकोट को पसंद करने लगी है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं किया जाता। अगले सीन में हम अगस्टीन को मुर्गी पकड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर अगस्टीन को उस मुर्गी को मारने को कहते हैं। अगस्टीन उस मुर्गी को मार तो देती है, लेकिन ऐसा करते ही वह बेहोश हो जाती है। फिर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तब हम देखते हैं कि जो आंख फर्स्ट टाइम अटैक के कारण बंद हुई थी, वह खुल चुकी है, लेकिन उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। इस वजह से अगस्टीन उसे जरा भी नहीं हिला पा रही थी। अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखकर डॉक्टर को भी थोड़ी उम्मीद मिलती है। इसके बाद डॉक्टर चारकोट अगस्टीन की पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं। इसमें सब कुछ नॉर्मल था, बस उसका लेफ्ट हैंड ही पैरालाइज था। अगस्टीन की आंख ठीक हो जाने के बाद वह डॉक्टर चारकोट की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होती है, इसलिए वह हर रोज उनके केबिन में उनसे मिलने के लिए जाती है। इसके बारे में डॉक्टर चारकोट को भी अच्छे से पता था, इसलिए इसको अपने केबिन से बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर चारकोट काम के सिलसिले में दूसरी कंट्री चले जाते हैं, जिसके कारण दूसरे डॉक्टर अगस्टीन का इलाज करने के लिए आते हैं। उन डॉक्टर से अगस्टीन डॉक्टर चारकोट के बारे में
पूछती है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। अब इस बात से अगस्टिन इलाज करवाने से मना कर देती है और काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर उसे उसी के रूम में बंद कर देते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर चारकोट वापस आ जाते हैं और एक नर्स उन्हें बताती है कि आपके जाने के बाद अगस्टिन ने दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने से मना कर दिया था, साथ ही में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। ये सुनते डॉक्टर चारकोट सीधा अगस्टिन के रूम में जाते हैं और अपने हाथों से उसे सूप पिलाते हैं और अगस्टिन भी चुपचाप सूप पी लेती है। अब यह सीन देखकर हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर चारकोट अगस्टिन की काफी केयर करते हैं और फिर यह अगस्टिन का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने पेट मंकी से मिलवाते हैं, जिससे मिलकर अगस्टिन काफी ज्यादा खुश होती है और उसके साथ खेलती है। वहीं खेल खेल में अगस्टिन डॉक्टर चारकोट के नजदीक आने की कोशिश करती है और यह बात डॉक्टर चारकोट भी बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वह गुस्से में अगस्टिन को केबिन से बाहर जाने को कहते हैं और अगस्टिन वहाँ से चली जाती है। पर डॉक्टर चारकोट को अपनी बातों का काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वह रात होने पर चुपके से अगस्टिन के रूम में आते हैं और उसे सोता हुआ देखते हैं। अब इस मोमेंट पर हम ऑडियंस क्लियर समझ पाते हैं कि डॉक्टर चारकोट अगस्टिन को पसंद करने लगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर यहाँ से निकलकर अपने घर जाते हैं। यहाँ पर भी वह लगातार अगस्टिन के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद अगले दिन डॉक्टर चारकोट अगस्टिन पर एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। इस दौरान उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। यह एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद जब डॉक्टर चारकोट और अगस्टिन बात कर रहे थे, तब अगस्टिन कहती है कि आप मुझ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कब ठीक होंगी। इस पर डॉक्टर चारकोट कहते हैं कि तुम्हें ठीक होकर क्या करना है, जिस पर अगस्टिन कहती है कि मैं यहाँ से निकलकर अपनी सिस्टर के साथ काम करना चाहती हूँ। यह सुनकर डॉक्टर चारकोट कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम अगस्टिन को उसके रूम में रोते हुए देखते हैं। वहीं घर आने पर एक चिट्ठी से डॉक्टर चारकोट को खबर मिलती है कि उन्हें एक बार फिर अगस्टिन को कुछ लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। इसके बारे में अगले दिन अगस्टिन को बताते हैं, मगर अगस्टिन इस बात को लेकर जरा भी खुश नहीं थी। पर इसके बावजूद हॉस्पिटल की नर्सेस उसे अच्छे से तैयार करती हैं। अब अगस्टिन ने अपना मन बना लिया था, इसलिए वह हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, जिस दौरान वह सीढ़ियों से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब देखती है कि उसका हाथ जो पैरालाइज था अब ठीक हो चुका है। अगले सीन में हम डॉक्टर चारकोट को देखते हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स वेलकम करते हुए कहते हैं कि आज वो साबित करके रहेंगे कि जिन औरतों को हिस्टीरिया नामक बीमारी होती है उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगस्टिन को वहाँ पर बुलाया जाता है। अब उसका हाथ तो ठीक हो चुका था, लेकिन वो सबके सामने ऐसा नाटक करती है कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। आगे डॉक्टर चारकोट का असिस्टेंट उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन अगस्टिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर चारकोट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अगस्टिन उसे इशारों में बताती है कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, पर फिर भी डॉक्टर चारकोट की इज्जत बचाने के लिए फैकल्टी मेंबर्स के सामने अटैक आने का नाटक करती है, जिसे देखकर डॉक्टर चारकोट समझ जाते हैं कि अगस्टिन नाटक कर रही है, इसलिए वह उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर चारकोट अपने केबिन में आते हैं, तब वहाँ पर अगस्टिन आधे कपड़े पहनकर खड़ी थी। अब इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ चुके थे और फिर वे दोनों वहीं पर संबंध बनाते हैं और यह सब हो जाने के बाद अगस्टिन वहाँ से चली जाती है। आगे जब डॉक्टर चारकोट सभी फैकल्टी मेंबर्स को गुड बाय बोल रहे थे, तभी हम अगस्टिन को देखते हैं कि अगस्टिन फैकल्टी मेंबर्स के रूप में हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान डॉक्टर चारकोट उसे देख लेते हैं, लेकिन वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगस्टिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। फिर अगस्टिन वहाँ से निकल जाती है और मूवी के आखिर में अगस्टिन को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं।